साबिर और आप देख रहे हैं साबिर डिजिटल। हम आपको बताते चले कि इस वक्त जो टाइम हो गया है तकरीबन 5:30 का टाइम हो गया है सुबह सवेरे, और मैं निकल रहा हूँ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल फैसलाबाद के लिए। तो आज हम वहाँ पर जाकर देखेंगे कि एक तो उसको ट्रेस आउट किस तरीके से करना है और वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ और ये वीडियो भी उन लोगों के लिए है जो पहली दफ़ा वहाँ जा रहे हैं। जब भी कहीं निकलना चाहता हूँ तो उससे पहले मैं गूगल मैप पर उसकी सर्च कर लेता हूँ कि वो जगह कहाँ पर है और वहाँ पर मुझे किस तरीके से पहुँचना है। इसलिए मैंने गूगल मैप पर जहाँ पर मैंने जाना था उसका एड्रेस मैंने सर्च किया और अपने घर से उसके लोकेशन मैंने जानी और फिर यहाँ से मैं गाड़ी पर बैठ गया। इस फैसलाबाद पहुंच चुका हूं और मैंने GDS से एक रिक्शा लिया है और रिक्शे पर मैं हॉस्पिटल जाने लगा हूं जो कि सुसान रोड पर मौजूद है, मदीना टाउन के पास। यहां पर आप इनको रिक्शे वालों से बारगेनिंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमेशा रेट जो है वो ज़्यादा फेयर जो है वो ज़्यादा बताया करते हैं। अब तक जो हमारा सफ़र था वो जड़ावाला रोड पर था और एक यहाँ पर ये चौक आ गया है जड़ावाला रोड से। अब हम सुसान रोड की तरफ टर्न करेंगे और इस चौक को आई थिंक जहाज़ वाला चौक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक जहाज़ भी लगा हुआ है और फ्लाइट चौक भी कहते हैं, ऐसा मुझे रिक्शे वाले ने बोला था। तो यहाँ से हमने टर्न किया है सुसान रोड की तरफ, मदीना टाउन की तरफ, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे ये टर्न था। अब आगे जाके राइट साइड पर हमारा हॉस्पिटल आ जाएगा। रिक्शे पर क्योंकि मैं अकेला ही आया था, ये सवारियों वाला रिक्शा नहीं था, इस वजह से इसने मुझे रोड क्रॉस करवा कर हॉस्पिटल के बिल्कुल गेट के सामने ही मुझे उतारा। लेकिन अगर आप किसी लोकल ट्रांसपोर्ट पर आएंगे, लोकल रिक्शे पर आएंगे तो वो आपको लेफ़्ट साइड उतारेगा और आपको सड़क खुद क्रॉस करना पड़ेगी। ये हमारे राइट साइड पर इस वक्त सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मौजूद है और हम पहुँच चुके हैं इस वक्त सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के अंदर। ये हमारे पास एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो कि हमें बता रहा है कि यहाँ पे मस्जिद, कैंटीन और साइकिल स्टैंड गेट में एंटर होने के फ़ौरन बाद बिल्कुल सामने ही स्ट्रेट अगर आपने जाना है यहाँ पर तो आपने स्ट्रेट चलते हुए सीधा चले जाना है। अगर आपने यहाँ नहीं जाना, हॉस्पिटल की तरफ जाना है तो वो राइट साइड पे टर्न होगा। लेकिन यहाँ पर ये कैंटीन, मस्जिद और साइकिल स्टैंड मौजूद है। क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था तो गेट के अंदर एंटर होते साथ ही मैंने राइट साइड पे टर्न किया और हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ इस वक्त मैं। और ये टोकन आप देख रहे हैं, सबसे पहले आते साथ ही आपने इस टोकन को लेना है। अगर पता करना है कि ये कहाँ से मिलता है तो ये आपको सामने जो है वो रिसेप्शन पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये रिसेप्शन के राइट साइड पर जब आप एंटर होंगे रिसेप्शन नज़र आएगी, रिसेप्शन के राइट साइड पर ये एक टेबल लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपने यहाँ से एक टोकन एक अदद ले लेना है और उसके बाद रिसेप्शन के बिल्कुल सामने जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हूँ यहाँ पे आके आपने बैठ जाना है। आकर यहाँ पर मैंने टोकन लिया था तो उस वक्त तकरीबन 13 नंबर चल रहा था। तो उसके बाद जब मैंने टोकन लिया और लेकर बैठ गया, मेरा नंबर आने तक 69 मेरा नंबर था। मेरा नंबर आने तक तकरीबन जो है वो काफ़ी सारा टाइम लग गया था। ये इमरजेंसी है वेटिंग हॉल के बिल्कुल सामने ही। इसके इंडोर भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये किस तरह से यहाँ पर है। ये इमरजेंसी का अंदर का एरिया है। दोस्तों इस रिसेप्शन पर मेरा नंबर भी आ गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया। और यहाँ पर मैं डॉक्टर के हॉल में मौजूद हूँ जहाँ पर कमरा नंबर 103, 4, 5 मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर साहब से चेक करवा लिया है और 2-3 डॉक्टर से मैंने चेक करवाया था। वो चेक करवाने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे एक टेस्ट भी लिख कर दिया जो मैं भी टेस्ट करवाने के लिए इस वक्त लैब के अंदर मौजूद हूँ।
और लैब के अंदर मौजूद होने के बाद मैंने टेस्ट अपना करवाया और उसके बाद ये कुछ मैंने मेडिसिन कलेक्ट की जो कि डिस्पेंसरी पर मेडिसिन मौजूद नहीं थी, तो इसकी मैंने एलपी करवाई और इसके तकरीबन 3 सिग्नेचर करवाने थे, तो मैंने वो करवाए। यहाँ एक एडमिन ब्लॉक है नीचे की तरफ, तो बेसमेंट में अक्सर आपने देखा होगा, वहाँ पर जाकर सिग्नेचर करवाने थे। और यहाँ पर लास्ट सिग्नेचर जो थे वो डॉक्टर के थे। ये डॉक्टर का हाल है, सर्जन का, वो जुमा का दिन था और डॉक्टर साहब चले गए थे, इस वजह से मेरे सिग्नेचर नहीं हुए और मैं वो पेंडिंग छोड़ के ही आ गया। ये भी एक डिस्पेंसरी ही है जो 103-4 नंबर रूम की डिस्पेंसरी है। ये एक भाई साहब हैं, टेबल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ बार बार, यहाँ से आपने आगे साथ ही टोकन लेना है। और ये दूसरी इनकी वेटिंग हॉल के साथ ही इनकी डिस्पेंसरी है जो हार्ट के लिए और सर्जिकल के लिए है। तो ये इनका एक मेन दरवाज़ा है हॉल से बाहर जाने के लिए, हॉस्पिटल के हॉल से बाहर जाने के लिए, वेटिंग हॉल से बाहर जाने के लिए। और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे निकलने से पहले वॉशरूम से हो लेना चाहिए, तो इस वजह से मैं वॉशरूम की तरफ आ रहा हूँ और यहाँ से रिफ़्रेश होने के बाद ही यहाँ से निकलेंगे। वॉशरूम से होने के बाद मैं यहाँ पर कैंटीन की तरफ आया और कैंटीन की तरफ आते साथ ही जब मैं कैंटीन के अंदर एंटर होने लगा तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक फ़ोटो कॉपी की एक मशीन भी थी जहाँ से आप फ़ोटो कॉपी वगैरह करवा सकते हैं। और इसके बाद मैंने कैंटीन का विज़िट किया, यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। यहाँ पर सिर्फ एक चाय थी और बिस्किट थे और वो भी इनके जो रेट था वो थोड़ा सा हाई था। तो मैं आपको, अगर आप ठीक हैं तो मैं आपको ये कैंटीन कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं पर सोच के आया था कि मुझे कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन फ्रूट यहाँ पर भी मौजूद नहीं थे और बाहर भी मौजूद नहीं थे। यहाँ पर मैंने चाय बिस्किट खाया और इसके बाद मैं गेट से बाहर निकल गया। जब मैं गेट से बाहर निकला तो मुझे एक साथ बहुत सारे बैंक नज़र आए और मैंने यहाँ से अपना एटीएम जो था वो भी मुझे करीब ही नज़र आया, तो मैंने एटीएम वहाँ पे इस्तेमाल किया और फिर मैं यहाँ से निकल गया वापसी के लिए। और यकीन करें, जिस तरह कहते हैं कि सफ़र तो आखिर वापसी का ही थका देने वाला होता है, तो वही हुआ। यहाँ पर एक गोरमे की बेकरी है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के पास स्पोर्ट्स ऑफिस है, यहाँ पर डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिस। ये यहाँ पर निकलते साथ ही इसकी दीवार हॉस्पिटल ख़त्म होने के साथ ही वो शुरू हो जाता है ऑफिस, और उसके पास अंदर गोरमे बेकरी है। आप हमेशा जब भी जाएँ वहाँ से कुछ ना कुछ खाएँ, कैंटीन से कुछ ना खाएँ। और एक तो आपको मेरी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी और दूसरे नंबर पे जो है वो एक कैथली के नाम से एक चाय की शॉप थी, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी गया तो मैं उसको एक्सप्लोर भी करूँगा। तो यहाँ से हम वापसी जा रहे थे और वापसी जाते हुए भी मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मैं वापसी वहाँ भूल गया था। ये इस वक्त सिग्नल पे हम मौजूद हैं, सिग्नल पे हमारी रिक्शा जो है वो रुक गया है। सिग्नल से जब हम निकले थे तो उस वक्त मुझे याद आया था कि मेरे पास जो कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स थे R5 कार्ड, वो मेरा वहीं डिस्पेंसरी पर ही रह गया था। तो मुझे जब याद आया तो मैं रिक्शे से नीचे उतरा और मैंने वापसी का सफ़र फिर से, मुझे एक लिफ्ट भी मिल गई थी बाइक पे क्योंकि रिक्शा इतना जल्दी से नहीं मिला था यहाँ से। तो वापसी जाके मैंने R5 कार्ड अपना कलेक्ट किया और उसके बाद दोबारा फिर से मैं GTS आया था। यहाँ पर मैंने एक चंकी रिक्शा जो है वो सवारियों वाला वो मैंने पकड़ा था, जिसने मुझसे 50 रुपीज़ लिए थे GTS जाने के लिए। और ये मैंने स्पेशल रिक्शा किया था आते हुए, वो तकरीबन उसने मुझसे लिए थे 150 रुपये। तो रिकमेंड मैं यही करूँगा कि अगर आप अकेले हैं और ठीक हैं, ज़ाहिर बात है, जब बंदा यहाँ पे जाता है या तो फैमिली के साथ जाता है और बंदा ठीक नहीं होता, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेशल रिक्शा ही कोई ना कोई पकड़ लें, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक मैं स्पेशली यहाँ से कोई प्लान करके नहीं गया था
और बल खाती हुई सड़क हो या बल खाती हुई नदी हो, उसका व्यू बहुत ही अच्छा था। लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ व्यू अच्छा नहीं आया क्योंकि मैं एक चलती हुई सवारी पर मौजूद था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ जो है वो उसको कवर करने की कोशिश की है। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस गुजरा मैंने आपके साथ शेयर किया। और रिटर्न के जो हमें रिटर्न के जो TA मिलता है उसकी मैं स्टेप नहीं लगवा पाया था। आप लगवाना मत भूलिएगा, वो रिसेप्शन से ही लगती है।